वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 27 जुलाई 2024 और 27 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट प्रारंभ और सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता और उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिम्बस 2.0 का शुभारंभ, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको 7:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और आज है 27 जुलाई। आज अपने बनाते हैं देश की सेवा में समर्पित ये विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना बल है जो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। तो सभी साथियों को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल ही में जारी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? चीन। 24 जुलाई 2024 को चरण द्वितीय बैलिस्टिक्स मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य के बीड बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नया नाम क्या कर दिया? गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप इनके नाम बदल दिए। किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी सीएसआर पहल की शुरुआत की? तो इंसड बैंक ने। किस देश का साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? अमेरिका का। किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? तो ये हुआ है बिहार है विधानसभा के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेलीग्राम पे आपको इसका वन लाइनर के रूप में पोस्टर मिल जाता है। आप बढ़िया तरीके से वहां पर भी रिवाइज कर लेते हो। और टेस्ट तो आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली शाम को आपको कंटिन्यू टेस्ट दिया जा रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल तक आपको करंट मिलता रहेगा। 1 साल का पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आज 27 जुलाई से इस अभ्यास की जो है ये अभ्यास स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 9 अगस्त तक। कब तक चलेगा? 27 आज से स्टार्ट हो गया और 9 अगस्त तक चलेगा। भारतीय सेना द्वारा ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट और इसकी शुरुआत हो चुकी है मंगोलिया के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है कहां पर की जा रही है? मंगोलिया के अंदर ये अभ्यास किया जाएगा। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए रवाना हुई थी, कल हो चुकी थी। यह अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया जा रहा है। तो ये 27 जुलाई यानी कि आज से स्टार्ट होगा और 9 अगस्त तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित होगा। यह अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों के सहयोग करने और शांति स्थापना की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकजुट करेगा। और इस अभ्यास का जो पिछला संस्करण है वो 19 जून से 2 जुलाई तक मंगोलिया में आयोजित किया गया था। ये पिछली बार हुआ था जुलाई के अंदर, अब की बार ये हो रहा है अगस्त के अंदर। पिछली बार भी मंगोलिया में हुआ और अब की बार भी मंगोलिया के अंदर ये अभ्यास किया जा रहा है। कौन सा अभ्यास है? खान क्वेस्ट अभ्यास आयोजित हो रहा है। हाल ही में पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं शाहरुख खान। तो पहले भारतीय अभिनेता बन चुके हैं शाहरुख खान है, जिनको पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया। किसको? शाहरुख खान को। तो ये बॉलीवुड सुपरस्टार हैं शाहरुख खान को
पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित किया है। शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता है जिनके नाम पर म्यूजियम में सोने के सिक्के रखे गए। इनके नाम पर है ना, जो पेरिस के अंदर म्यूजियम बना हुआ है वहां पर क्या जो सोने के सिक्के है ना, इनके नाम पर रखे गए हैं। शाहरुख खान को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पार्डो अल्ला करिएरा पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। यानी कि शाहरुख खान को क्या है, पेरिस के अंदर 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और वहां पर उनको पार्डो अल्ला करिएरा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये 2 पुरस्कार मिलेंगे। इसके अलावा इनको कस्टमाइज सोने के सिक्कों से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में राहब अलाना को किस देश की सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस एल ओडे डैश आर्ट्स एट डैश लेटरेस से सम्मानित किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है राहब अलाना। ये लेखक हैं और इनको मिला है फ्रांस सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस एल आर्ड्रे डैश आर्ट्स एट डैश लेटर्स से इनको सम्मानित किया गया। यानी कि इनको चित्रकला के एक कला संस्कृति के क्षेत्र में फ्रांस सरकार द्वारा इनको ये सम्मान मिला है। तो ये क्यूरेटर और लेखिका, ये लेखिका नहीं है लेखक है, ध्यान रखना, लेखक है राहब अलाना को फ्रांस सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस है एल आर्ड्रे डैश आर्ट्स एट डैश लेटर्स का प्रतीक चिन्ह इनको प्रदान किया गया। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला संस्कृति और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी कला संस्कृति के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहा और फ्रांस सरकार द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया। हाल ही में किसने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिमस 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये सिमस 2.0 एक प्रकार का पोर्टल है। क्या ये एक प्रकार का पोर्टल है? तो ये पोर्टल का नाम है सिमस 2.0 और इसकी शुरुआत की है HD कुमारस्वामी ने। तो ये उद्योग व इस्पात मंत्री हैं HD कुमारस्वामी। इन्होंने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिमस 2.0 का शुभारंभ किया है। तो केंद्रीय इस्पात और बाहरी उद्योग मंत्री हैं HD कुमारस्वामी ने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिमस 2.0 का शुभारंभ किया। ये 2019 में शुरू की गई SIMS ने घरेलू उद्योग को विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस उद्योग जगत से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मंत्रालय ने SIMS 2.0 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस पोर्टल को नया रूप दिया। यानी कि इससे पहले 2019 में ये इसकी शुरुआत थी, इसका था SIMS के नाम से ये इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब इसकी सही तरीके से और इसको प्रभावी बनाने के लिए इसको 2.0 पोर्टल का नया रूप दे दिया है। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये आपको पता है मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल है, वहां पर अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। कहां पर है? मिजोरम की राजधानी आइजोल में। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 जुलाई 2024 को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। देश के 500वें रेडियो सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। देश में 500वां सामुदायिक रेडियो मिजोरम की राजधानी आइजोल में स्थित भारतीय जन संचार संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया था। जो आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था भारतीय जन संस्थान के परिसर में और वहीं पर उन्होंने 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई? हाल ही में किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई? तो ये की गई कर्नाटक राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में। कहां पर है?
कर्नाटक राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई। और जब जब ये लिथियम वगैरह इनकी खोज होती है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की पहचान की है। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मांड्या जिले के मरलागला क्षेत्र में 1600 टन लिथियम की खोज की घोषणा की है। यानी कि G3 का ये चरण है और वहां पर उन्होंने मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम की खोज की घोषणा कर दी है। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए अजिंक्य नाइक। कौन बन गए? ऑप्शन नंबर 1 है अजिंक्य नाइक है, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके हैं। बस आपको याद रखना है, वैसे तो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो 37 वर्षीय अजिंक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के इतिहास के अंदर सबसे युवा अध्यक्ष बन गए और उन्होंने जीत हासिल करते हुए मुंबई भाजपा प्रमुख थे आशीष शेलार, इनका समर्पित उम्मीदवार संजय नाइक को एक तरफा चुनाव में 107 मतों से हराया है। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। हाल में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करने के लिए बिल को मंजूरी किसने दी है? तो संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी है UNRWA को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करने के लिए बिल को मंजूरी दी है और ये दी है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर 1 है किस देश ने इसको मंजूरी दे दी? इजराइल देश ने इसको मंजूरी दी है। अब ये होता क्या है? तो इजरायली संसद नेसेट ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRW, यानी कि इसका मतलब ये होता है संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कदम में एजेंसी के साथ संबंध तोड़ने का प्रस्ताव है, जिस पर इजराइल ने गाजा में हमास और अन्य आतंकवादी समूहों के साथ सहयोग करने का आरोप लगा, यानी कि आतंकवादी से संबंधित है, आतंकवादी समूह के साथ रहने का आरोप लगा दिया। तब उन्होंने इस इजरायली संसद ने आतंकवादी संगठन घोषित इसको कर दिया। हाल में कौन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त हुए हैं? हाल में कौन है अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त हुए? तो ये हो चुके हैं, कौन है? ये हैं रोनाल्ड एल रोवे जूनियर। ऑप्शन नंबर 1 है रोनाल्ड एल रोवे जूनियर है, ये अब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो किम्बरली चिटल के इस्तीफे के बाद रोनाल्ड एल रोवे जूनियर को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किए गए। पहले कौन थे? किम्बरली चिटल थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चिटल ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के दौरान महत्वपूर्ण सुरक्षा चूक के लिए सीक्रेट सर्विस की आलोचना के बाद उनको पद छोड़ दिया। उन्होंने पद छोड़ दिया और अब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का कार्यवाहक नियुक्त कर दिया, रोनाल्ड एल रोवे जूनियर को नियुक्त कर दिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? तो ये है असम राज्य का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की? गोवा, केरल, उड़ीसा, असम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी अपने प्रताप क्लासेस का जो ऐप है उसके अंदर स्पेशल अलग अलग जो है भर्तियों की अलग अलग करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। LDC वगैरह है, CET की है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, इनकी सभी की सभी अलग से करंट की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो बढ़िया तरीके से आप ये टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेना। और ये अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है और इन सभी पर भी अभी भी 50% का ऑफ आपको दिया गया। तो 50% की छूट चल रही है, मात्र आपको 1 साल की वैलिडिटी तक रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।